नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज मुझे फिर से आना पड़ा, किसके लिए? यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट की डीवी की डेट आ चुकी है और उसके प्रपत्र भी जारी हो चुके हैं और हमने आज 2 वीडियो डाले हैं जूनियर असिस्टेंट से संबंधित। वो आपके 1262 से लेकर के आपकी जो आने वाली और वैकेंसी है, मतलब की जो चल रही है, प्रोसेस में है, वो 5512 की वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट 3284 वैकेंसी भी है। उन सभी के लिए वो दोनों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा वीडियो? प्रपत्र वाला। एज इट इज सेम वही प्रपत्र आपके लिए भी आएंगे और जो चीजें, जो कमियां लोगों के पास रही हैं प्रपत्र को लेकर के, जिनके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है, हो सकता है वही कमियां आपके पास भी हों। तो इसलिए हमारे साथ तुरंत जुड़ें। क्यों? क्योंकि जब देखिए टाइपिंग चली तो टाइपिंग के लिए हमने चीजें बताई, प्रतिदिन आए, लाइव आए, क्लास बनाई, वीडियो बनाए, प्रतिदिन एक एक दो दो वीडियो हम लोग डाले। छोटी छोटी कमियों से लेकर के जिनकी अच्छी टाइपिंग हुई है उनकी भी बात करी है हमने, जिनकी खराब टाइपिंग हुई है उनकी भी बात करी है और जिन्होंने खराब से लेकर के अच्छे अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी करी है उनकी भी हमने बात करी है। तो हमारे साथ चाहे 3284 वाले छात्र हों, चाहे 5512 वाले छात्र हों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी जो समस्याएं आज आ रही हैं, क्योंकि आप लोग कब समस्याओं को लेकर के बैठते हैं? जब हमारी चीजें आ जाती हैं नजदीक, जब हमें पता चलता है कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब है, तब आप शुरू करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या क्या है। जब आपकी टाइपिंग डेट आ जाती है तब आप सोचते हैं कि टाइपिंग मेरी स्पीड क्यों नहीं है। तो पहले से पहले चीजें आपको क्लियर करके रखनी है। तो इसलिए आज के 2 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है, एज इट इज ऐसे ही प्रपत्र आते हैं और ऐसे ही प्रपत्र भरे जाते हैं। हमने आपको बताया है कि प्रपत्र इस प्रकार भरे जाते हैं, एक एक लाइन, एक एक चीजें पढ़ पढ़ के आपको सबको सुनाई है, बताया है। साथ में आपको यह भी बताया है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, आपके पास अपनी जो फीस की रिसिप्ट होती है, फीस की रिसिप्ट नहीं है, सभी की चर्चा हमने वीडियो के माध्यम से करी है। कैसे आप अपनी फीस को डाउनलोड कर सकते हैं, फीस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपनी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पीटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपकी वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, सभी को आप उसको आराम से पता कर सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहां मिलेगा, ये एप्लीकेशन नंबर कहां से मिलेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलेगा, ये फीस रिसिप्ट कहां से मिलेगी। हमें अगर अपना नाम चेंज करना है तो कहां से चेंज करें, अगर हमें अपनी चेक करनी है कि हमारी फीस जमा हुई है कि नहीं जमा हुई है, उसकी संपूर्ण चर्चा हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आप हर वीडियो को देखेंगे तो जो आने वाली आप माना कि आपका 1262 में डीवी नहीं है, लेकिन कभी आपका डीवी का नंबर मिलेगा, डीवी में जरूर हो जाएगा। और 5512 के छात्र ध्यान दें, 3284 के छात्र ध्यान दें, आपके लिए कंपटीशन कठिन भी हो सकता है, आपके लिए कंपटीशन सरल भी हो सकता है। बहुत लोगों के साथ समस्या होती है कि मेरा फॉर्म धुल गया, किसी का ईडब्ल्यूएस नहीं मिल रहा, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। तो चीजों को सुरक्षित रखिए, एक जगह उनको एकत्र रखिए, एक फाइल बनाइए, वहां पे रखिए। किसी चीज में लापरवाही करने की जरूरत नहीं होती है। 1262 की डीवी के लिए बता दें आपसे, एक शॉर्ट, बिल्कुल एक लाइन में बता दें आपको। देखिए, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, समझिएगा एक पॉइंट, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे ट्रिपल सी हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, आप बिल्कुल ये होना चाहिए कि हमारे सर्टिफिकेट बिल्कुल लीगल है, सही है, जो हमने किया है वही है, कोई फर्जी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे, किसी प्रकार का दबाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, इवन कि आपके पास मार्कशीट भी ना हो। बस ये है कि मार्कशीट नहीं है लेकिन हम देंगे तो अपनी सही मार्कशीट देंगे। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आपकी 3 अप्रैल से स्टार्ट है, मई तक है। लास्ट में एक दिन ऐसा रखा गया है कि अगर किसी की डीवी छूट जाती है, कोई उस टाइम डीवी के बीच में नहीं पहुंच पाता है, तो एक लास्ट दिन रखा गया है, उस दिन आप अपना डीवी करा सकते हैं। उसके लिए आप लिखित वहां पर जाइए, एक दिन का समय बर्बाद करिए, जाइए कि मैं आज की डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आ पाया, इसलिए लास्ट में मुझे चांस दिया जाए। वहां पर जाएंगे तो आपको लास्ट दिन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का मौका मिलेगा।
तो आपको खुद से काम करना है, सीखना है। अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो कब कब सीखेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, हम फिर वहीं पर हम दूसरे जगह जा रहे थे, लेकिन फिर से वहीं जा रहे हैं। आप आपके पास लीगल चीजें होनी चाहिए, भले उनमें कमियां हैं, गलतियां हैं, चाहे वो ट्रिपल सी को लेकर के हो, मार्कशीट को लेकर के हो, ईडब्ल्यूएस के लेकर के हो, आपके पास लीगल चीजें होनी चाहिए। भले नाम में गलत है, एप्लीकेशन नंबर, वो डेट ऑफ बर्थ गलत है, पापा के नाम में कमी है, इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा। बस आपके पास चीजें सही होनी चाहिए। जब आप चीजें सही देंगे ना, तो ये जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, इनको मायने नहीं रखा जाता है। अगर कोई चीज, ध्यान दीजिएगा, आप देखिए, जब मान लीजिए आप आज फिलहाल में, मेरी बात पूरी सुनिएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने लखनऊ गए, ठीक है, आपको पहले ही नीचे, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपको बिठाला जाएगा। आपको अपने रोल नंबर के हिसाब से बिठाला जाएगा, 2 डेस्क होंगी, उनमें बिठाला जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि किसी को कोई समस्या है प्रपत्र भरने में, या कोई चीज, किसी को कोई चीज पूछनी है, आपको, आपके पास गम नहीं, आपने फोटो नहीं चिपकाई, आपने फोटो में साइन नहीं किया है, हर चीज वो बताने के लिए बैठे हैं। फिर लाइन बाय लाइन रोल नंबर के अनुसार आपको ऊपर बुलाया जाएगा, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, पैनल होगा, वहां पर ओरिजिनल मार्कशीट आपसे ले ली जाती है, ओरिजिनल मार्कशीट आपसे ले ली जाती है, या फोटो कॉपी ले ली जाती है। बोला जाता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाइए, तो आप तुरंत ही ओरिजिनल दिखाने लगते हैं हाई स्कूल की, उनके पास फोटो कॉपी है, उससे मैच करते हैं। फिर आपसे बोलेंगे इंटर की मार्कशीट दिखाइए, तो आप इंटर की मार्कशीट दिखाते हैं ओरिजिनल, और फोटो कॉपी वो देखते हैं। एक एक चीज है, जो जो आपने प्रपत्र लगाया है वो सारी चीजें देखते हैं। और अगर कोई कमी है, किसी भी प्रकार की कमी है, तो ये नहीं कहा जाता है कि उठो भागो यहां से, ये कहा जाता है कि बेटा, ये बिल्कुल साधारण से, बिल्कुल प्रेम से बोलने, जैसे आपके मम्मी पापा गार्जियन आपके वैसे ही बात करेंगे। वो आपसे बोला जाएगा कि बेटा ये चीज कमी है, आपने इसको क्यों नहीं लगाया, तो आप ये कहेंगे सर गलती हो गई, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। लोग कहेंगे बेटा एक वहां पर फॉर्म मिल रहा है, उसको फॉर्म फिल कर दीजिए, बोलिए अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सब चीजें लिख दीजिए, उसमें ये मेंशन करिए कि मैं ये प्रपत्र या ये चीजें, ये डॉक्यूमेंट, ये चीजें मैं आज नहीं ला पाया हूं, मैं इस डेट के उपरांत, इतने इतने दिन के बीच में मैं ये चीज, ये डॉक्यूमेंट अपना जमा कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत सहूलियत के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट दूसरा देने जाएंगे, सही देने जाएंगे या सही करवा के देने जाएंगे, वहां पे लगा दी जाएगा, आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। फिर जब रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आएगा, जो आपके 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 पक्ष में होगा तो पक्ष में भी, पक्ष में तो होगा भी पक्ष में। दूसरी बात, अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है, प्रपत्र आ चुके हैं, ठीक है, आपने सबसे बहुत ज्यादा हाथ जोड़ लिए हैं। प्रतिदिन वही चीज बार बार कहने से कोई मतलब नहीं बनता है। जिसको डीवी कराना है वो कराएगा। हम कहते हैं ठीक है, डीवी पहली बात अगर आप करा रहे हैं बिल्कुल कराइए, लेकिन ये सोच के कराइए कि हमको ज्वाइन करना है। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो डीवी कराने मत जाइए। लेकिन आप रोज रोज बिल्कुल किसी से मत कहें, क्योंकि जो जिसको करना होगा वही करेगा, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी बात कोई मानने वाला नहीं। दो पक्ष हैं। एक व्यक्ति कह रहा है सर आप ये खुद बताइए, खैर उनकी भी बात सही है, मैं आप बिलासपुर में पढ़ा हूं, मैं यहां से 500-700 किलोमीटर दूर पढ़ा हूं, और मेरी सेम पे ग्रेड है, माना कि 1 साल पहले की, 2 साल पहले की है, तो मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हमसे खुद लड़ते हैं, सर आप डीवी स्किप करने के लिए कहते हैं। हम कहते हैं कि डीवी स्किप मत करिए, ठीक है ना करिए, लेकिन अगर आप डीवी करवाने आते हैं और अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप वहां पे फाइनल सिलेक्शन होता है, तो बस ये सोच के आए कि हाँ मुझे ज्वाइन करना है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे घर के 1 किलोमीटर दूर नहीं है या मेरे घर के अंदर ऑफिस नहीं है, ये मत सोचिए। वहां से पास में आ रहे हैं तो आप डीवी कराइए, डीवी करा रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन जरूर करिए। तो बार बार चीजों को फ्रस्ट्रेट ना हो, बिल्कुल मन से। अब आपका सिलेक्शन, ये सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, जब आप तक अभी तक आपने नहीं सोचा है टाइपिंग देते वक्त, तो अब क्यों सोच रहे हैं। अगर कट ऑफ मेरे बताने से इतनी जाएगी, तो अगर उतनी जाएगी तो अच्छी बात है, कम जाएगी तो और अच्छी बात है, ज्यादा जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं आगे प्रयास फिर से करूंगा, दूसरे एग्जाम की तैयारी करूंगा। अगर आपके बताने से या हमारे बताने से अगर वही चीजें हो जाए, मान लो तुम्हारे, हम कह रहे 49 नंबर कट ऑफ गई, मान लीजिए 50 नंबर हमने कह दिया, आपके 48 नंबर है, अगर वो हो जाए सिलेक्शन तो हम मान सकते हैं। तो टेंशन फ्री होकर के प्रपत्र आपके आ गए हैं, उनको भरिए, आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए, मस्त होकर के डीवी कराने जाइए। जो होगा बाद में देखा जाएगा, कितने लोगों ने डीवी स्किप करी, कितने लोगों ने डीवी स्किप नहीं करी। और ये सब चीजें 3200, 5512, 3284 वाले छात्र ध्यान दे, आपके साथ भी यही चीजें होने वाली हैं, तो आप इनसे सीखें
आपने टाइपिंग में सीखा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सीख लीजिए, ताकि आपको वो दिक्कतें ना आ पाए, आपको वो दिक्कतें ना आ पाए। जब दिक्कत आएगी ना, तब समझ में आएगा कि हाँ, ये चीजें पहले से अगर हम सोच लिए होते, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सुरक्षित रखते, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के लिए हम अपना ईडब्ल्यूएस सुरक्षित रखते, अपना कास्ट सर्टिफिकेट सुरक्षित रखते, अपना ईडब्ल्यूएस ट्रिपल सी सुरक्षित रखते, हमारे अगर आप ये सब सोच के चलेंगे तो आगे भविष्य के लिए अब जब आप चीजें आएंगी आपके सामने तो आपके लिए सरल हो जाएंगी, आपके लिए आसान हो जाएंगे। बस इतना कहना था, परेशान होना नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी है, कोई भी चीजें चाहिए, आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, परेशान नहीं होना है। हो सकता है 3 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहला दिन है, हो सकता है, अगर कोशिश करेंगे आप सबसे मिलने जरूर आएंगे। पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट के दोनों छात्रों से सभी लोगों से मिलेंगे वहां पे, और थोड़ी देर बातें करेंगे, बैठेंगे और फिर निकलेंगे। तो कोशिश करेंगे आने की, अब जो भी होगा देखा जाएगा, वो समय की बात है। अगर कोशिश करेंगे, आप सब मिलेंगे, अगर चाहेंगे तो हम लोग जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।